गिरा दो पर्दे, तोड़ दो जंजीरें और उठाओ आवाज। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं, हिचकिचाहट क्या है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बात करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी भी है, दुख भी और शर्म भी आ रही है कि हमारे पाकिस्तानी ऐसी फिल्में बनाने लग गए हैं जिन्हें देखने के बाद बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाएंगी, बहुत सारे मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाएंगी और बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को इसी रास्ते पर चलाने लग जाएंगे और शायद वो यही समझेंगे कि यही हकीकत है और इसी तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन आज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये बात मेरी पहुंच सके जिन लोगों ने इसके ऊपर पैसा लगाया, जिन लोगों की ख्वाहिश पर इस फिल्म को बनाया गया, और उसके साथ साथ अरब के वो लोग जिन्होंने इसको प्रमोट किया। रेड सी फिल्म फेस्टिवल के नाम से सऊदीया में मुनक्किद होने वाला इतना बड़ा शो जिसमें इसको अवार्ड दिया गया, जिसके लिए इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया और इसकी तारीफें की गई, और ऐसी कहानी जिसके बारे में जानकर यकीनन आपको भी बहुत ज्यादा दुख होगा। और जिन जिन लोगों ने इस फिल्म में काम किया या फिर इस फिल्म पर पैसा लगाया, उन लोगों को शायद इस बात का ख्याल आ जाए और सोच आ जाए कि हमने इस फिल्म पर क्यों इतना पैसा लगाया, हमने इसको क्यों इतना प्रमोट किया, जबकि हमने इसी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहना, एक ना एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ जाना है। वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे गुमराह होने से लोग बच सके। अरब के शहजादों के बारे में भी बात करेंगे कि वो इस फिल्म को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम जरा इस फिल्म के बारे में आप लोगों को बता दें। इस फिल्म का नाम है वक्री, जो कि पाकिस्तान में शूट हुई है और इसमें मेन किरदार अदा कर रही है फरियाल महमूद। फरियाल महमूद के बारे में मैं जरा आपको बताता चलूं। फरियाल महमूद जब थोड़ी हेल्दी हुआ करती थी तब वो अपने जिस्म को थोड़ा ढक के रखा करती थी, थोड़े सोबर कपड़े पहना करती थी, लेकिन जब से उन्होंने अपना वेट लूज किया और फिल्म वक्री में काम किया, उसके बाद से तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ही बदल लिया। अब वो अपनी अदाकारी की बजाय अपने बोल्ड लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में ज्यादा फेमस है और इसी बोल्ड लाइफस्टाइल की वजह से ही उन्होंने अपने शौहर से डिवोर्स तक ले ली थी। अब बात कर लेते हैं फिल्म वक्री की कहानी के बारे में, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग यही कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये क्या बेहुदा किस्म की कहानी और किस तरह के टॉपिक्स जो है हमारी आवाम को दिखाए जा रहे हैं। फिल्म वक्री में दिखाया ये जाता है कि फरियाल महमूद एक बहुत ही सोबर और डिसेंट किस्म की टीचर होती हैं, जो कि अपने आप को बहुत ही ढांप कर रखती हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, सोबर किस्म की होती हैं और वो चाहती हैं कि गांव की तमाम तर लड़कियां जो हैं वो पढ़ी लिखी हों और उनको, लेकिन होता ये है कि उस इलाके की लड़कियों का स्कूल बंद हो जाता है और फरियाल ये चाहती हैं कि उस इलाके की लड़कियां जो बच्चियां हैं वो पढ़ी लिखी हों और उनको पढ़ाने के लिए वो हर तरह से कोशिश करती हैं और वो चाहती हैं कि मैं अपना एक स्कूल बना लूं और उसके लिए वो फंड जमा करना शुरू करती हैं और बहुत सारे लोगों के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं लड़कियों के लिए एक स्कूल बनाना चाहती हूँ। वो कोशिश करती हैं लेकिन कोई उनको फंड नहीं देता। तो तब उनको पता चलता है कि शराफत की जिंदगी में कुछ नहीं रखा। अगर आपने अपना कोई मकसद पूरा करना, अपने ख्वाब पूरे करने हैं, तो अगर आप शराफत से जीते रहेंगे और बहुत सोबर कपड़े पहनेंगे तो कोई आपको फंड ना देगा, ना ही कोई आपकी मदद करेगा। लेकिन फिर वो अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि ट्रांसजेंडर होता तो वो मर्द है, लेकिन उसको औरतों की तरह साड़ियां पहनने और तैयार होने का बहुत ज्यादा शौक होता है। वो उसके पास जाती हैं और उसको बताती हैं ये सारी कहानी कि मेरा एक ख्वाब है कि मैं लड़कियों के लिए एक स्कूल बनाऊं और लड़कियों को पढ़ाऊं लिखाऊं और उनके ख्वाब पूरे करूं। फिर वो ट्रांसजेंडर उसको मशवरा देता है कि तुम अगर पैसे कमाना चाहती हो तो आज रात मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा कि तुम एक रात में इतने ज्यादा पैसे कमा लोगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो अपने साथ उसको एक डांस क्लब में लेकर जाता है और डांस क्लब में लोग किस तरह के होते हैं और किस हालत में होते हैं ये आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वहां पर ट्रांसजेंडर ज्यादा होते हैं और होमोसेक्सुअल टाइप के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। वो वहां पर जाकर कहती है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगी, तो वो उससे बड़ी हैरानगी से ऐसा जुमला बोलता है जिसे सुनने के बाद मुझे बड़ी शर्म आने लगी कि यार ये क्या बोल रहा है, ये किस तरह की फिल्म है। वो कहता है कि तुम्हारे पास औजार हैं, तुम्हारे पास एसेट्स हैं, तुम्हारे पास वो चीजें जो मेरे पास नहीं है, तुम दुनिया को दिखाओ, तुम दिखाओ एक बार, देखो फिर तुम कहां से कहां पहुंच जाती हो। मतलब उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम अपना जिस्म दिखाओ, तुम अपने औजार दिखाओ, तुम अपने पार्ट्स दिखाओ, ये सारी चीजें दिखाओ, देखो तुम पर लोग किस तरह से पैसा लुटाते हैं। ये बात फरियाल को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और वो क्या करती है कि अपनी शराफत वाली जिंदगी को छोड़कर अपने जिस्म को नंगा कर देती है सबके सामने, और वो अपने साथ साथ अपने बच्चे और मोहल्ले के बच्चों को भी उस पार्टी में लेकर आना शुरू कर देती है और उनको दिखाना ये चाहती है कि देखो ये नॉर्मल लाइफ है। अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो या जिस तरह की भी जिंदगी जीना चाहते हो, चाहे मर्द मर्द के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहे या औरत औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहे या फिर वो एक दरमियानी दुनिया में जीना चाहे, जिस तरह से वो जीना चाहता है, या फिर किसी के साथ निकाह के बगैर अपना कोई भी रिश्ता बनाना चाहता है, तो यहाँ आए
आए, ऐसी पार्टियों में आए और जिंदगी जिए, एंजॉय करे। और वो ट्रांसजेंडर जो कि फरियाल का दोस्त होता है और फरियाल के ही बच्चे को रंग बिरंगी विग पहनाकर, उसको मेकअप करवाकर, लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर जब खिला रहा होता है, तो फरियाल आकर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि तुम्हें क्या है, देखो बच्चा खुश है। तो आगे से फरियाल ये कहती है कि हाँ हाँ बच्चा खुश है तो इसमें क्या है। मतलब ये है कि एक अच्छे खासे मर्द बच्चे को जो कि नर पैदा हुआ है, उसको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुम्हें औरत बन के जीना अच्छा लगता है तो तुम इस तरह भी जी सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर आखिर में वो अपनी शराफत की जिंदगी को खैर बात कहकर, इस बेहयाई की जिंदगी को अपनाकर, बड़े बड़े लोगों के साथ अपने फिजिकल रिलेशन बनाकर, उनको जिस्म दिखाकर, पार्टीज में जाकर, स्टेज पर डांस कर और इस तरह के सारे काम कर खूब दौलत पैसा जमा करती है। अपने बच्चे और मोहल्ले के बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करके उनको उसी तरह की पार्टीज में लाकर उनको आगे खड़ा कर ये सब कुछ दिखाया जाता है कि देखो ये जिंदगी है, इस तरह से इंसान एंजॉय कर सकता है, जिंदगी जी सकता है, अपनी मर्जी से जी सकता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बच्चे भी यही नारा लगाने लग जाएं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और इन बच्चों को भी ये एहसास होने लग जाए कि वो जिस तरह से चाहे जी सकते हैं, चाहे उनके सामने उनकी माँ बहन बेटी किसी तरह की बेहयाई कर रहे हो, कुछ भी गलत कर रहे हो, तो उनको ये नॉर्मल लगने लग जाए। और इस तरह की फिल्म को अरब के लोग, अरब के शहजादे जिनका ताल्लुक सऊदीया से है, जिनके कांधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, वो ऐसी फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी फिल्मों को अवार्ड दे रहे हैं। उनके लिए खड़े होकर कितनी देर तक तालियां बजाते हैं। और यही वो बच्चे होते हैं जिनका बचपन में ब्रेन वॉश किया जाता है और वो बड़े होकर ये बात कह रहे होते हैं कि अगर मेरी बहन, मेरी बीवी या फिर मेरी माँ किसी के साथ करी हो या फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन हो तो मुझे देखकर मजा आना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे उनको देखने के बाद एंजॉय करना चाहिए कि यार देखो वो कितने मजे से जी रहे हैं। और इस सारी बेहयाई और सारी हदें पार करने के बाद अगर इस फिल्म का ये एंड दिखा दिया जाता कि वो आती और कहती कि मैं तुम जैसे लोगों से दूर होना चाहती हूँ, मैंने एक मकसद के लिए ये पैसा जमा किया था और मैं कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, मुझसे गुनाह हुआ, मुझसे गलतियां हुई, मैं अल्लाह से माफी चाहती हूँ, और वो अपनी दोबारा से शराफत की जिंदगी में जीने लग जाती और उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो फिर भी इस फिल्म का एंड काबिल कबूल हो जाता है। लेकिन इस फिल्म का एंड भी उन्होंने इतना बेहया दिखाया कि वो स्कूल भी बना लेती है, सब कुछ कर लेती है, और वो आखिर में इसी तरह की जिंदगी जीने को तरजीह देती है और कहती है कि यही असल में जिंदगी है। और आपको ये बताते चलें कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा औरत मार्च वालों ने सपोर्ट किया और वो कहते हैं कि हम कंदील बलोच की जिंदगी को और उसकी याद में इस तरह की कहानियां बना रहे हैं और दिखाना ये चाह रहे हैं कि देखिए औरतों के साथ किस तरह से ज्यादतियां होती हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे कि बेवा के घरों में जाकर चुप करके पैसा देकर आ जाते हैं? पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यतीम बच्चियों की कफालत भी करते हैं और उनकी शादियां भी करवाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती और सारी जिंदगी उनकी कफालत करते रहते हैं और वो भी अपनी जिंदगी इज्जत और शराफत से जीती रहती है। होंगे ऐसे बहुत सारे बेगैरत लोग भी होंगे जो दूसरों की इज्जतों को सिर्फ अपने रुपए पैसे से नंगा करना चाहते हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ऐसे शरीफ लोग हैं जो कि बहुत सारे लोगों की बिल्लोस मदद करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि ये कौन है कैसे हैं, वो सिर्फ इसलिए मदद करते हैं कि उनकी आखिरत अच्छी हो जाए, उनके माल को पाक कर दिया जाए, अल्लाह ताला उनके माल में बरकत डाल दे। मैं नहीं समझता कि इस तरह की फिल्में बनाकर या इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करके या इस तरह की फिल्मों पर पैसा लगाकर आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों के दिलों में आप इज्जत बना लेंगे। आप लोगों को याद होगा जॉयलैंड एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन उसी फिल्म को बाकी जितने भी ये यहूदियों के एजेंडे हैं, जितने भी ऐसे मुमालिक हैं, वहां पर उस फिल्म को बहुत ज्यादा अवार्ड्स दिए गए थे। क्यों हमारे ऐसे ड्रामों को जिनमें दीन इस्लाम की कोई बात की जा रही होती है, अर्तुरुल जो कि पूरी दुनिया में देखा गया, उसको क्यों नहीं अवार्ड देते, उसको क्यों नहीं फिल्म फेस्टिवल में बुलाया जाता, क्यों नहीं उनको प्रमोट किया जाता? बहरहाल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी फिल्मों का बायकॉट किया जाए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो नादान लोग जो ऐसी बातों को ठीक समझ लेते हैं और अपने रास्ते को चेंज कर लेते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, उनको ये बात समझ आ जाए कि ये गुनाह के काम है, गुनाह की जिंदगी और इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला आप समेत हम सबको हदायत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।